शांति 18/12/2023 महावाक्य है। मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सच्चा संगम अथवा कुंभ है। इसी मिलन से तुम पावन बनते हो। यादगार में फिर वह मेला मनाते हैं। प्रश्न, तुम बच्चों में किस बात की बहुत सयानप चाहिए? उत्तर में, ज्ञान की जो नाजुक बातें हैं उन्हें समझाने की बहुत सयानप चाहिए। युक्ति से ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को सिद्ध करना है। ऐसे समझ जाना है जैसे चूहा फूंक भी देता है और काट भी लेता है। तो सर्विस की युक्तियाँ रचनी है। कुंभ मेले पर प्रदर्शनी लगाकर अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। पतित से पावन होने की युक्ति बतानी है। गीत चला है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि पाप की दुनिया को कलयुग भ्रष्टाचारी कहा जाता है और पुण्य के दुनिया को सतयुग पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया कहते हैं। परमात्मा ही आकर पुण्यात्मा पवित्रात्मा अथवा पुण्य की दुनिया बनाते हैं। मनुष्य पुकारते हैं पतित पावन बाप को, क्योंकि खुद पावन नहीं है। अगर समझते पतित पावनी गंगा है व त्रिवेणी है तो फिर पुकारते क्यों है कि ये पतित पावन आओ। गंगा व त्रिवेणी तो है ही, उनके होते हुए भी पुकारते रहते हैं। बुद्धि फिर भी परमात्मा की तरफ जाती है। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है उनको आना है। सिर्फ आत्मा नहीं लेकिन पवित्र जीवात्मा कहा जाएगा। अभी पावन जीवात्मा तो नहीं कोई नहीं कह सकता। पावन जीवात्मा तो कोई है नहीं। लाइन क्या है? अभी पावन जीवात्मा तो कोई है नहीं इस कलयुग में। तो बाबा कहते सिर्फ आत्मा नहीं लेकिन पवित्र जीवात्मा कहा जाएगा। अभी तो पावन जीवात्मा तो कोई है नहीं। पावन पतित पावन बाप आते हैं तब है जब सतयुगी पावन दुनिया की स्थापना करनी है और कलयुग दुनिया का विनाश करना है। जरूर संगम पर ही आएंगे। संगम को कुंभ भी कहते हैं। त्रिवेणी का संगम है, उसका नाम रख दिया है कुंभ। कहते हैं तीनों नदियाँ आपस में मिलती है, वास्तव में है दो ही नदियाँ। तीसरी नदी को गुप्त कह देते हैं। तो क्या इस कुंभ के मेले में पतित से पावन होंगे? पतित पावन को तो जरूर आना है। ज्ञान का सागर वह है। पतित दुनिया को पावन बनाना, कलयुग को सतयुग बनाना, यह तो परमपिता परमात्मा का ही काम है, ना कि मनुष्यों का। यह तो सब ब्लाइंड फेथ है। अब अंधों की लाठी चाहिए। तुम अब लाठी बने हो नंबरवार पुरुषार्थानुसार। लाठियाँ भी किस्म की होती है। कोई लाठी 100 रुपये की और कोई 2 रुपये की भी मिलती है। यहाँ भी सब नंबरवार है। कोई तो बहुत सर्विसेबल है। जब बीमार होते हैं तब सर्जन को बुलाना पड़ता है। अब है ही पतित दुनिया, तुम पावन बन रहे हो। कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। फिर जब परमपिता परमात्मा अनेक आत्माओं के बीच आते हैं तो उसको कहा जाता है संगम का कुंभ। मनुष्य कुंभ के मेले पर बहुत दान करते हैं। वो कमाई होगी साधु संतों का और गवर्नमेंट को। यहाँ तुमको तन मन धन सहित सब कुछ दान करना होता है पतित पावन बाप को। वह फिर तुमको भविष्य में स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। वह नाम लेते हैं त्रिवेणी का और दान देते हैं साधु संतों को। वास्तव में संगम उसको कहेंगे जहाँ सब नदियाँ आकर सागर में मिले। वहाँ सागर तो है ही नहीं। यह तो नदियाँ आपस में मिलती है। नदियाँ और सागर के मिलन को ही सच्चा मेला कहा जाता है। लेकिन यह भी ड्रामा में नूंद है। इसमें गवर्नमेंट को भी रेल, मोटर गाड़ी, जमीन आदि से बहुत कमाई होती है। तो यह कमाई का मेला लगता है। इन बातों को तुम बच्चे जज कर सकते हो क्योंकि तुम हो ईश्वरी मत पर।
तो कुंभ के मेले का अर्थ निकालना चाहिए। ऐसे बाबा ऐसे निर्बंधन देते हैं। बाबा ऐसे निबंध देते हैं जो सेंसिबल बच्चे हैं उनको उठाना चाहिए। नंबर 1 सबसे सेंसिबल तो है मम्मा। फिर दूसरा है संजय। संजय बाबा कहते थे, तो बाबा कहते नंबर 1 सबसे सेंसिबल तो है मम्मा। फिर दूसरा है संजय, जिसको फिर बांटने के लिए पर्चे बनाने पड़े। यह त्रिवेणी पतित पावनी नहीं है। पतित पावनी तो सर्व का सद्गति दाता एक शिव बाबा है। त्रिवेणी को तो बाबा कहते त्रिवेणी को तो सद्गति दाता नहीं कहेंगे। यह नदियाँ तो है ही, आने की बात नहीं। गाते हैं पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। तो यह पर्चे निकालने चाहिए। बहनों भाई, क्या पतित पावन ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा है या यह पानी की नदियाँ है? यह तो सदैव है। नदियाँ परमात्मा को तो पुकारा जाता है, क्यों? आने के लिए। नदियाँ तो आपके सामने ही है, तो भी भगवान को पुकारते हो, मतलब ज़रूर वो परमधाम से आता है। वास्तव में पतित पावन तो एक परमात्मा है। आत्मा या और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, वही सद्गुरु आकर सबको सद्गति दे वापस ले जाते हैं। ज्ञान स्नान तो वास्तव में परमपिता परमात्मा से करना चाहिए। पावन दुनिया की स्थापना परमपिता परमात्मा ही करते हैं। तुम उनसे जानते नहीं हो, तुम उसे जानते नहीं हो। भारत जब श्रेष्ठाचारी था तभी उसमें दही अभिमानी देवताएं रहते थे। उसे ही शिवालय कहा जाता था। देखो, भारत को शिवालय कब कहते थे? जब देही अभिमानी, देह का नहीं, देही माना मैं आत्मा हूँ ये भान, देही अभिमानी और ओनली आत्मा है नहीं, आत्मा में सारे गुण हैं और 16 कला संपूर्ण है आत्मा, दैवी गुणों से भरपूर आत्मा है, तभी क्या है भारत को शिवालय कहा जाता है। भारत जब श्रेष्ठाचारी था तब उसमें देही अभिमान देवताएं रहते थे, उसे शिवालय कहा जाता है। अब कुंभ पर जाकर बच्चों को प्रदर्शनी लगानी चाहिए समझाने के लिए। समझाना है पतित पावन एक बाप है, वह कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब पतित से पावन बनना होता है। तो प्रतिज्ञा करनी पड़े, रक्षाबंधन भगवान से ताल्लुक़ रखता है, ना कि साधु संतों से। प्रतिज्ञा परमपिता परमात्मा से की जाती है, ना कि त्रिवेणी से। हे बाबा, हम आपकी श्रीमत से पावन बनने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा भी कहते हैं मैं तुमको पावन बन दुनिया का मालिक बनाऊंगा। यह है बाबा के इशारे। इसमें सर्विस करने वाले बहुत तीखे चाहिए, चित्र भी और बनाने पड़े। इसके लिए अच्छा मंडप लेना पड़े। तुम्हारे दुश्मन भी बहुत निकलेंगे। कई समय आग भी लगाने में देरी नहीं करेंगे। किसी को झगड़ा करना होता है, गाली देने लग पड़ते हैं। तुमको तो निरहंकारी बन साइलेंस में रहना पड़े। ब्रह्मा कुमारियाँ मशहूर तो हो गई है, पर्चे आदि ज़रूर बांटने हैं। कुंभ के मेले को खास महत्व दे। कुंभ के मेले को खास महत्व रखते हैं। वास्तव में महत्व अभी का है। यह भी ड्रामा का खेल है। वहाँ से कोई का कल्याण हो नहीं सकता, वहाँ से भी कोई का कल्याण हो सकता है। तुम्हारी प्रदर्शनी देख के कोई का कल्याण कुंभ मेले में हो सकता है, परंतु बच्चों को मेहनत लगती है। कोठों में कोई फूल बनाने में मेहनत लगती है। कुंभ के मेले में प्रदर्शनी करने में भी हिम्मत चाहिए, जान पहचान चाहिए, जो कोई विघ्न ना पड़े। तुमको सिद्ध करना है कि पतित पावन कौन है। मनुष्य पावन दुनिया स्वर्ग को याद भी करते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे फलाना स्वर्गवासी हुआ। वह तो बहुत माल ठाल होते हैं, वहाँ से फिर यहाँ बुलाकर खिलाते क्यों हो? तुम श्रीनाथ के मंदिर में देखेंगे कितने माला बनाते हैं। अब श्रीनाथपुरी और जगन्नाथपुरी वास्तव में है एक की ही बात, परंतु वहाँ श्रीनाथ द्वारे में देखेंगे तो बहुत वैभव बनते हैं। बहुत वैभव, क्या कहते हैं बाबा, बहुत वैभव बनते हैं। और जगन्नाथपुरी में सिर्फ फीके चावल का भोग लगता है, घी आदि कुछ नहीं पड़ता। ये फर्क बताते हैं। गोरा है तो ऐसा माल और सावरा है तो यह सूखा चावल।
राज राज बड़ा अच्छा है समझाने के लिए। बाबा कहते श्रीमत द्वारे माना संपूर्ण अवस्था में तो कितना माल मिलता है, माल कितने माल बनते हैं माना। बाबा को कहना है बहुत 56 भोग लगता है श्रीनाथ को, और जगन्नाथपुरी में वास्तव में क्या होते हैं, सूखे चावल का भोग लगता है, उसमें घी भी नहीं पड़ता है। बाबा का अनुभव है ये सारी चीज़ें। तो बाबा कहते यह बाप बैठ समझाते हैं, ये बड़ा अच्छा राज है। श्रीनाथ द्वारे में इतना भोग लगाते हैं तो फिर पुजारी लोग दुकान में बेचते भी है। उन्हों की कमाई का आधार पर उसी पर है, मिलता मुफ्त में है फिर कमाते हैं। तो देखो कितनी अंधश्रद्धा की बातें हैं। यह है भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग सद्गति मार्ग है। ज्ञान स्नान से थोड़ी ही सद्गति, ज्ञान स्नान से ही सद्गति होती, गंगा स्नान से सद्गति नहीं होती है। बड़ा युक्ति से समझाना है, जैसे चूहा फूंक देकर काटता है, मालूम नहीं पड़ता, तुरंत ही मालूम नहीं पड़ता है जब चूहा काटता है तभी। तो बाबा कहते बड़ी ही सयानप चाहिए समझाने और फिर समझाने की। कितनी नाजुक बातें हैं। मनुष्य कहते हैं कि परमपिता परमात्मा तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, इसका अर्थ तो समझते नहीं। तुम्हारी श्रीमत से जो सद्गति मिलती है वह तुम ही कर सकते हो और कोई कर ना सके। सर्व का सद्गति दाता एक है, सर्व अक्षर जरूर डालना है। समझाया बहुत जाता है परंतु समझने वाले तो बहुत थोड़े निकलते हैं। प्रजा तो बहुत बनती रहती है। मनुष्य खुद के नाम पर बहुत दान पुण्य करते हैं, तो मनुष्य खुदा के नाम पर खुदा के नाम पर दान पुण्य तो करते हैं, तो एक जन्म के लिए फल मिलता है, यह तो 21 जन्मों के लिए मिलता है। ईश्वर अर्थ दान करने से ताकत मिलती है। ईश्वर को जानते ही नहीं तो ताकत ही नहीं रही। हिंदुओं के गुरु गोसाई तो ढेर है, क्रिश्चियन का देखेंगे तो एक है। एक का कितना रिगार्ड है। रिलीजन इज माइट कहा जाता है। अभी तुमने रिलीजन को समझा है तो कितनी ताकत मिलती है। बाबा कहते बच्चे सबको यही वशीकरण मंत्र दो। बच्चों को बाप कहते तुम जहाँ से आए हो उसे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बाप को याद करने से ही तुम पावन बन सकते हो, पाप भी दग्ध होंगे। बाप और वर्षे को याद करना है, जिससे सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। ग्रस्त व्यवहार में रहते देह के सर्व संबंधों से बुद्धि निकाल बाप के साथ जोड़ने का पुरुषार्थ करना है, जो फिर अंत समय भी वही याद पड़े। और कोई की याद पड़े तो सज़ा भी खानी पड़ेगी और पद भी कम हो जाएगा। तो वास्तव में कुंभ कल्प के संगम को कहा जाता है, जब आत्माएं परमात्मा मिलते हैं। परमात्मा ही आकर राजयोग सिखलाते हैं, वह है पुनर्जन्म रहित। परंतु बच्चे भी समझते नहीं, श्रीमत पर चलते नहीं तो बेड़ा पार कैसे हो। बेड़ा पार होना माना राजाई पद पाना। श्रीमत से ही राजाई मिलती है, श्रीमत पर नहीं चलते तो अक्रीन खत्म हो जाते हैं। सजनिया साथ में वह चलेगी जिसका दीपक जगा हुआ होगा, जिनके दिए बुझे हुए हैं वह साथ में थोड़ी ही चलेंगे। अनन्य बच्चे ही चलेंगे बाप के साथ, बाकी तो नंबरवार पिछाड़ी में आएंगे, लेकिन पवित्र तो सब बनेंगे। सब आत्माएं भी एक जैसे ताकत वाली नहीं हो सकती, हर एक आत्मा का अपना अपना पाठ है, एक जैसा पद नहीं मिल सकता। अंत में सबका पाठ क्लियर हो जाएगा। झाड़ कितना बड़ा है, कितने मनुष्य तो जो बड़े बड़े डाल डालिया है वह देखने में आएंगे। मुख्य है फाउंडेशन, बाकी तो याद बाद में आते हैं, उनमें ताकत कम होती है। स्वर्ग में सभी नहीं आ सकते। भारत ही हेवन था, ऐसे नहीं कि भारत के बदले जापान खंड हेवन हो जाएगा, नहीं, ऐसे हो नहीं सकता। अच्छा बाप दादा, मीठे मीठे बाप दादा व माता पिता के लाडले से खिलते ज्ञान सितारे बच्चों को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग। प्यारे बाबा नमस्ते। रात्रि क्लास है 24/4/1968 का। बच्चों को समझाया गया है और धर्म संस्थापक कोई भी सभी का कल्याण नहीं कर सकते। वह आते हैं सभी को ले आते हैं,
जो लिबरेट कर गाइड करते हैं उनका ही गायन है वह भारत में ही आते हैं। तो भारत सभी से ऊंचा देश ठहरा। भारत की महिमा बहुत करनी है। बाप ही आकर सर्व की सद्गति करते हैं, तभी ही शांति होती है। विश्व में शांति थी सृष्टि के आदि मध्य। सृष्टि के आदि में शांति थी विश्व में। स्वर्ग में एक ही धर्म था, अनेक धर्म अभी अनेक धर्म हो गए। बाप ही आकर शांति स्थापन करते हैं, कल्प पहले मिसल करते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है तो विचार सागर मंथन चलता है, और तो कोई का चलता ही नहीं। यह भी तुम समझते हो, देह अभिमान के कारण देह को ही पूजते हैं। आत्मा पुनर्जन्म तो जरूर या ही लेगी ना। अभी तुम समझते हो पावन तो एक ही है। बाप ही गुप्त ज्ञान देते हैं जिससे सभी की सद्गति हो जाती है। बाकी हनुमान व गणेश आदि जैसे कोई होते ही नहीं। इन सभी को कहा जाता है पुजारी। अच्छा, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड नाइट। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को गुड नाइट और ओम शांति। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है सजाओं से बचने के लिए देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग निकाल। एक बाप से बुद्धि जोड़ना है। अंत समय में बाप के सिवाय कोई याद न आए, ऐसा अभ्यास करना है। धारणा नंबर 2, निरहंकारी बन साइलेंस में रह। कांटों के फूल बनने की मेहनत करनी है। कांटों को फूल बनने की मेहनत करनी है। श्रीमत पर अंधों की लाठी बनना है। पावन बनाना है। वरदान, समर्थ संकल्प द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले होली हंस भव। वरदान का विश्लेषण है। आज संडे की मुरली में बाबा ने कहा ना 16 तारीख को, आज ही कहा 17 तारीख को ही, कि बाबा ने क्या कहा कि बच्चे व्यर्थ को ख़त्म करो तो तुम 108 में भी आ सकते हो। तो बाबा ने कितना सुंदर समझाया आज की मुरली में। तो वही बाबा कहते फिर से कि निरहंकारी बन साइलेंस में रह। कांटों को फूल बनाने की मेहनत करनी है। श्रीमत पर अंधों की लाठी बनना है। पावन बनाना है। पावन बनाना है। वरदान, समर्थ संकल्प द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले होली हंस भव। वरदान का विश्लेषण है। जैसे हंस कंकड़ और रत्नों को अलग करते हैं, ऐसे आप होली हंस अर्थात समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले। जैसे हंस कभी कंकड़ को चुग नहीं सकते, अलग करके रख देते, छोड़ देते, ग्रहण नहीं करते, ऐसे आप होली हंस व्यर्थ को छोड़ समर्थ संकल्प को धारण करते हो। व्यर्थ तो बहुत समय सुना बोला किया, लेकिन उनके परिणाम में सब कुछ गंवाया। अब गंवाने वाले नहीं, जमा का खाता बढ़ाने वाले हो। तो क्या था वरदान, समर्थ संकल्प द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले ही होली हंस भव। स्लोगन, स्वयं को वरदान बार बार अभ्यास करें। समर्थ संकल्प द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले होली हंस भव। स्लोगन, स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं के कंगन में बांध लो तो सर्व बंधन समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।